हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से, व्रत धारण करने से और विशेष प्रकार से भगवान शिव की आराधना करने से हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत महत्व माना गया है। सावन के महीने में अगर आप सोमवार का व्रत धारण करते हैं और सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भगवान शिव की कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण होती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन के सोमवार के व्रत के बारे में। साल 2023 में सावन मास का पहला सोमवार आपको कब प्राप्त होगा, कब से आपको व्रत शुरू करना है, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, मतलब इस व्रत को करने के क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से इस व्रत में भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहिए और कौन सी वस्तु भगवान को भोग अर्पित करनी चाहिए। पहली बार अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि इस बार अधिक मास लग रहा है, मतलब सावन इस बार 2 महीने का होगा, तो इस बार सावन में जो व्रत किए जाएंगे सोमवार के, क्या अधिक मास के भी व्रत किए जाएंगे, मतलब 4 सोमवार के व्रत करेंगे या फिर 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। और सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन आपको कब और कैसे करना है, संपूर्ण विधि सावन के सोमवार की आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस बार सावन 2 महीने का होगा, 59 दिन का होगा, क्योंकि सावन मास में अधिक मास लग रहा है। तो इस बार अत्यंत ही दुर्लभ और शुभ संयोग आपको प्राप्त होगा 2 महीने तक भगवान शिव की पूजा आराधना करने का। और सावन मास प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई से, समाप्त होगा 31 अगस्त को। तो ये 59 दिन का सावन मास आपको प्राप्त होगा अधिक मास के साथ। और हाँ, आषाढ़ मास की पूर्णिमा 3 जुलाई को है। तो जो भक्त पूरे सावन मास का व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब पूरे सावन महीने व्रत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 3 जुलाई से ही व्रत शुरू करना होगा। तो सावन मास का व्रत 3 जुलाई से प्रारंभ होगा। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या सावन मास के सोमवार का व्रत भी 3 जुलाई से ही किया जाएगा। तो देखिए, सावन मास के सोमवार का पहला जो व्रत होगा वो 10 जुलाई को होगा, क्योंकि सावन मास 4 जुलाई से प्रारंभ होगा। आषाढ़ पूर्णिमा 3 जुलाई को है, लेकिन सावन मास जो है वो 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। जो भक्त पूरे सावन मास का नियम लेंगे वही 3 जुलाई से व्रत शुरू करेंगे। सावन में जो सोमवार का व्रत होगा वो 10 जुलाई से होगा। अगर आप 16 सोमवार का व्रत भी करना चाहते हैं तो 10 जुलाई से आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। तो सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है, सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को है और सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई को है। सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त को है और सावन का 6ठा सोमवार 14 अगस्त को है। सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त को और 8वां सोमवार 28 अगस्त को है। इसमें देखिए 4 सोमवार आपको प्राप्त होंगे अधिक मास के। और अधिक मास प्रारंभ हो रहा है 18 जुलाई को और अधिक मास समाप्त होगा 16 अगस्त को। तो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक के बीच में जो 4 सोमवार आएंगे वो अधिक मास के होंगे। और इसके पहले जो 2 सोमवार हैं, 10 जुलाई को और 17 जुलाई को, ये सावन मास के सोमवार हैं। फिर 21 अगस्त को और 28 अगस्त को जो सोमवार होंगे ये सावन मास के होंगे। तो अब देखिए, इस बार सावन मास में 8 सोमवार आपको प्राप्त हो रहे हैं व्रत करने के लिए। आप चाहें तो ये 8 सोमवार के व्रत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 8 सोमवार के व्रत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत करना चाहते हैं, तो 2 सोमवार पहले जो 10 जुलाई और 17 जुलाई को पड़ रहे हैं ये सोमवार कर लीजिए। और इसके बाद 21 अगस्त और 28 अगस्त वाले जो 2 सोमवार हैं उन्हें कर लीजिए। तो आप सिर्फ 4 सोमवार भी कर सकते हैं, सिर्फ सावन के सोमवार के भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी सोमवार करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अधिक मास का जो समय होता है उस समय में जो भी हम व्रत पूजा पाठ करते हैं उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो प्रयास कीजिए 8 सोमवार कर पाएं, नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप 4 सोमवार भी कर सकते हैं। और सावन का सोमवार का व्रत जो किया जाता है उसे करने के लाभ क्या होते हैं, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न हैं। देखिए, आप किसी भी मनोकामना से सावन के सोमवार के व्रत कर सकते हैं, बिना मनोकामना के भी कर सकते हैं। सावन के सोमवार के व्रत करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना हो पूर्ण होती है, भगवान शिव की विशेष कृपा आपको मिल जाती है, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो समाप्त हो जाती है। हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन में जो आती है, संकट जो आपके जीवन में आ रहे होते हैं, भगवान शिव उसे दूर कर देते हैं। हर प्रकार के सुख की प्राप्ति हो जाती है सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत करने से।
और सावन के सोमवार के व्रत में भगवान शिव और शक्ति की पूजा आराधना की जाती है। तो शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, सुख समृद्धि की कामना है, संतान की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, या भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहे तो मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर निष्काम भाव से भी सिर्फ भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत आप कर सकते हैं। तो इस व्रत को करने के शास्त्रों में बहुत अधिक लाभ बताए गए हैं। अब बात करें कि व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, तो देखिए, सावन के पहले सोमवार को जब आप व्रत शुरू करेंगे तो संकल्प लीजिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा कर लीजिए। और दिन भर आपको व्रत रहना होता है। अब जैसे कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, देखिए, व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। मतलब सावन का सोमवार का जो व्रत होता है, निर्जल रहने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी रहते हैं, लेकिन आप फलाहार के द्वारा मतलब फल इत्यादि लेकर भी व्रत कर सकते हैं। और फिर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। देखिए, सावन के सोमवार में दोनों समय सुबह और शाम भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। शाम को प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक होती है सावन के सोमवार के व्रत में। तो शाम को भी आप भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। अब पूजा की सामग्री क्या होती है आप सभी जानते हैं। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प और अबीर, गुलाल, भस्म, चंदन और पंचामृत और जल, गंगा जल मिश्रित जल। इस प्रकार से ये सभी सामग्री आप लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा कर लीजिए। घर में कर रहे हैं तो घर में भी कर सकते हैं। और सोमवार के व्रत में भोग क्या अर्पित करना चाहिए भगवान को, देखिए, आप फलों का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर बनाकर खीर का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर या फिर चावल और दूध की खीर, साबूदाने की खीर, जो भी आप बना पाते हैं। इसके अलावा आटे की पंजीरी या फिर चूरमा बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। और शाम की पूजा करने के बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं या चाहें तो मीठा भोजन कर सकते हैं। वैसे सावन के सोमवार में फलाहार पर ही रहना चाहिए, शाम को भोजन ना करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन अगर भोजन करना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए मीठा भोजन करें। तो पूजा की विधि हर सोमवार को एक ही होगी। इसी प्रकार से आपको सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा आराधना करना है प्रत्येक सोमवार को। अपनी इच्छा के अनुसार आप 4 सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं, चाहे तो इस साल पड़ने वाले 8 सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। अब बात करें उद्यापन के बारे में, तो देखिए, सावन सोमवार का व्रत जो किया जाता है, अंतिम सोमवार को आप व्रत का उद्यापन करते हैं। जैसे कि अगर आप 4 सोमवार कर रहे हैं तो चौथे सोमवार को व्रत का उद्यापन करेंगे, और अगर आप 8 सोमवार कर रहे हैं तो 8वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करेंगे। तो सभी सोमवार पर जिस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, उसी प्रकार से अंतिम सोमवार के दिन भी सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा आराधना की जाएगी। अब देखिए, अगर आप पूरे सारे सोमवार में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं अर्पित कर पाए हैं, वो सभी चीज़ें आपको अंतिम सोमवार पर ज़रूर अर्पित करना है। जैसे कि शिव और पार्वती की आप पूजा करते हैं तो प्रत्येक सोमवार को सुहाग की सामग्री आप अर्पित नहीं कर पाते हैं, तो इस सोमवार में सुहाग की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो चीज़ें आपसे रह गई हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि अधिक से अधिक संख्या में बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं, 108 दाने चावल के अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से धतूरे का या मंदार का पुष्प जो होता है सफ़ेद, उसे भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं अधिक संख्या में। मतलब अंतिम सोमवार पर विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है और दान दक्षिणा अंतिम सोमवार को दिया जाता है। दान किस चीज़ का करना है आपको? सफ़ेद वस्तुओं का। जैसे कि सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें किसी ब्राह्मण को दान की जाती हैं या मंदिर के पुजारी को दान कर सकते हैं। तो अंतिम सोमवार को जिस दिन आप उद्यापन करते हैं, शाम के समय विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा आराधना करने के बाद सभी सामग्रियां जो आप दान करना चाहते हैं भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद ये सभी सामग्री दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। जो भी आपने व्रत धारण किया है, पूजा किया है, जो भी मंत्र जप हम करते हैं सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को, मतलब पूरे सावन में आपने जो भी मंत्र जप, पूजा पाठ इत्यादि किया है, सब भगवान शिव को और माता पार्वती को अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस व्रत में आपसे जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें, आप पर कृपा सदैव बनाए रखें। इसी प्रकार से आपके जीवन में शुभता बनी रहे ताकि अगले सावन में फिर से आप भगवान शिव का व्रत करें। इस प्रकार से आपको व्रत का समापन करना होता है।
तो प्रत्येक सावन में इसी प्रकार से भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा आराधना करके सोमवार का व्रत करना चाहिए। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या इस साल हम सावन के सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं अगर पहली बार कर रहे हैं तो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सावन का जो पहला सोमवार है 10 जुलाई को प्राप्त हो रहा है, दूसरा 17 जुलाई को प्राप्त होगा, इसके बाद अधिक मास लग रहा है। तो इससे पहले आप जो भी सोमवार के या 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, बात करें पीरियड्स की कि पीरियड्स में महिलाएं, लड़कियां किस प्रकार से सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत कर सकती हैं। तो देखिए, अगर आप सावन के सोमवार के व्रत कर रहे हैं और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में आप चाहें तो उस सोमवार को व्रत छोड़ सकते हैं और आप अगले सोमवार को फिर से व्रत कर सकते हैं। एक और तरीका होता है कि अगर आप उस व्रत को भी करते हैं, बस पूजा मत कीजिए, मानसिक रूप से आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, मंत्र जप इत्यादि कीजिए। अपना नियम उसी प्रकार से रखिए कि दिन में आप फलाहार करेंगे, शाम को आप मीठा भोजन कर लेंगे। तो इसी प्रकार से नियम पालन करते हुए आप व्रत कर सकते हैं और चाहें तो उस व्रत को छोड़कर और अगले व्रत को भी कर सकते हैं। तो मतलब सावन सोमवार के व्रत दोनों ही तरीके से किए जा सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं पीरियड्स में, या फिर आप करते हैं तो बिना पूजा किए मंत्र जप इत्यादि मानसिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं तब आप पीरियड्स में भी व्रत करते हैं, मानसिक रूप से पूजा कीजिए, लेकिन आप व्रत नहीं छोड़ सकते हैं। 16 सोमवार में बिल्कुल भी व्रत नहीं छोड़ा जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, मान लीजिए कि आप सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं और पहले ही सोमवार को आप पीरियड्स में हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आप पहले सोमवार को व्रत मत शुरू कीजिए। आने वाले सोमवार से, मतलब अगले सोमवार से, दूसरे या तीसरे सोमवार से भी व्रत शुरू किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, सावन मास में अगर आप एक भी व्रत कर लेते हैं सोमवार का तो इससे भी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप सभी सोमवार के व्रत कर पाएं। हो सकता है किसी कारणवश अगर आप कोई व्रत न कर पाएं तो उसे छोड़कर आगे वाले व्रत आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यह है सावन के सोमवार व्रत से संबंधित जानकारी। आने वाली वीडियो में मंगला गौरी व्रत, 16 सोमवार के व्रत किस प्रकार से आपको करने हैं, किस प्रकार से आपको शुरू करना है, किस प्रकार से उद्यापन करना है, ये संपूर्ण जानकारी भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।